देखा नहीं। इसी वर्ष मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 16 या 17 लाख रुपए का नालों की सफाई का टेंडर। मेयर साहब केवल जो चुनावी अपनी हार है उसकी मेरी सहानुभूति है, ठीक है, एक व्यक्ति जीतता है हारता है, लेकिन उन्होंने ज्यादा गंभीर तरीके से अपने दिल पे लगा ली, हृदय पे लगा ली, मेरी सहानुभूति है। हल्द्वानी में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद शहर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। पूरे शहर में अव्यवस्था फैल गई। शहर की सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गई। गाड़ियां तैरती नजर आ रही थी। लोग परेशान हैं। लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। इसको लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक निजी होटल में आज प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार और नगर निगम को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में हल्द्वानी का विकास रुक गया है। थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर सामने रख दी है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और पानी भरा है। लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम सिर्फ हवाई दावे कर रहा है। नगर निगम नालों की सफाई कभी करता हुआ नहीं दिखता। 16 से 17 लाख रुपए का टेंडर सफाई के लिए पास हुआ, लेकिन आज तक नालों की सफाई करता हुआ नगर निगम नहीं दिखा। जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है, पाइपलाइन गैस के लिए हो या फिर कभी किसी और चीज के लिए, और नगर निगम इनसे मॉनिटरिंग की फीस लेता है। लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पर निगम केवल खाना पूर्ति करता नजर आता है। इतने महीनों तक उन गड्ढों को भरा नहीं जाता और पूरे शहर में पानी सड़कों पर आ जाता है। हल्द्वानी को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाने का जो इतने वर्षों से कांग्रेस ने सपना देखा, वो चकनाचूर होता जा रहा है। इसी तरह विधायक सुमित हृदयेश ने कई मुद्दों पर जमकर लताड़ लगाई। तो सुनिए क्या कुछ बोले विधायक सुमित हृदयेश। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी हल्द्वानी बनाने का जो इतने वर्षों से प्रयास हुआ, इसमें विशेषतः मेरी माताजी और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का इतना अहम योगदान रहा, पंडित तिवारी जी का बहुत अहम योगदान उसमें रहा। आज उसकी दशा और दिशा ऐसी भटक चुकी है, अभूतपूर्व घोषित बिजली कटौती घंटों घंटों तक लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा आर्थिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा नगर निगम को नालों की सफाई की जिम्मेदारी होती है, और नालों की सफाई होते हुए मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखा नहीं। इसी वर्ष मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है 16 या 17 लाख रुपए का नालों की सफाई का टेंडर हुआ। तो कहाँ ये नाले साफ हुए और ये कब हुए, इसकी भी जानकारी कुछ नहीं है। ये अनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से आप देखेंगे जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं, HPCL गैस पाइपलाइन डाल रहा है, निगम उनसे मॉनिटरिंग की फीस ले रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग की फीस के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, सड़कें खुद के महीनों तक नहीं बन पा रही हैं। और इसके अलावा पानी, हर दिन अखबारों में हमने देखा है, कई तादाद में, मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने अब तक जल संस्थान के दफ्तर का घेराव कर दिया। तो हर घर में हर नल में जल, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। तो हर घर में जो नल है वो सूखा हुआ है, और पेयजल की जो आपूर्ति है उसके विषय में कोई भी इनकी जो मंशा है या जो उनकी कार्यशैली है वो प्रभावित करने वाली नहीं। देखिए, ये सब गलत बात है। कांग्रेस की देन क्या, कांग्रेस की देन पूरा प्रदेश जानता है। कांग्रेस ने यहाँ पे सिडकुल की स्थापना से लेके, रोडों के नेटवर्क से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सुशीला तिवारी से लेके, देहरादून से लेके यहाँ तक जो विकास कार्य हुए हैं कांग्रेस के समय पे हुए। तो कांग्रेस की जो अमिट छाप है वो विकास की छाप। और मेयर साहब केवल जो चुनावी अपनी हार है उसकी मेरी सहानुभूति है, ठीक है, एक व्यक्ति जीतता है हारता है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा गंभीर तरीके से अपने दिल पे लगा ली, हृदय पे लगा ली, मेरी सहानुभूति है उनके। व्यक्तिगत टिप्पणी करें, उनका स्वागत, साधुवाद है उनका, मैं नहीं करना चाहूँगा, अच्छी बात। वहीं दूसरी ओर मेयर जोगेंद्र रौतेला ने भी विधायक सुमित हृदयेश का पलटवार किया और जमकर आग उगली। तो क्या बोले मेयर जोगेंद्र रौतेला, ये भी सुनिए। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयानबीन न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयानबीन न बने। नगर निगम भी वहाँ अतिक्रमण अभियान चलाएगा, पार्क को जो कब्जे किया। देखिए, हमने तो कहा है आप बयानबीन न बने, आपको पूरा समय दिया गया है और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है
तो इसको अमल में लाए और कोई उदाहरण दे, उदाहरण न देंगे तो फिर देखेंगे। इस बीच अब एक बात तो तय हो चुकी है कि शहर की समस्या का समाधान जब होगा तब होगा, लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है और अब इस बीच इस समस्या का समाधान कब होगा ये देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।